सोच लो अभी, आप सोच लो। नहीं रुको, हम यहीं पे है ना, हम अरे यहीं रुको, अपनी मंजी थले सोटा मारो, वहाँ पे कॉलेज सारे ऐसे हैं जी। अगर हम देखें बड़ा कॉलेज तो कोई है ही नहीं, और उन्होंने अपने दरवाजे कर दिए हैं बंद और 2 साल के लिए लगा दिया है बैन। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है ना, उसने भी तो ये बात कह दी है कि भाई चलो भी इंडिया, चलो पंजाब चले शादी करके आए। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ਲਈ सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप तंदुरुस्त होंगे और खुशियों से भरा जीवन जी रहे होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यू सेगमेंट है, ये हमने स्टार्ट किया कि पॉडकास्ट, ये मतलब ट्रकर पॉडकास्ट होगा एक तरह से। इसमें हम अकेली जरूरी की ट्रक की बातें करेंगे, न कि जो राइट नाउ चल रहा है, कुछ भी कोई न्यूज है अगर ट्रकिंग के रिलेटेड है या कनाडा के रिलेटेड है या कुछ और है, तो उस पे हम बात किया करेंगे, राइट। तो टॉपिक मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओशो। नहीं, पहले टॉपिक बता दो, फिर लोगों का इंटरेस्ट बनेगा ना कि हाँ आज इस बारे में चर्चा होने वाली है। नहीं यार, फिर टॉपिक बता दिया, फिर पर्टिकुलर हमें वहाँ उसी चीज पे स्टिक रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम। आप आज मैं बोलने लगा हूँ हाँ, आगे से, हाँ, ये नहीं कि हर बार मैंने ही लाइनें ढूंढनी है, हाँ, आप भी अपना कुछ ढूंढ के लाओ। आज जैसे मतलब विचार, कोई अच्छा विचार ढूंढ के लाओ जो मोटिवेट करे लोगों को, तो उससे हम स्टार्टिंग किया करेंगे हमारे इस सेगमेंट की। ठीक है, ओके, आज मैं कर देता हूँ। ओके, ओके। तो ओशो का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या था? वो कहता है कि भूत और भविष्य की चिंता नहीं लेनी है। भूत अब है नहीं, भविष्य अभी आया नहीं, और जो कुछ भी हमारे हाथ में है वह है जे क्षण। अतीत मृत है और भविष्य अभी जन्मा नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका, आप बताएं मुझे। नहीं, हिंदी में पूरे नंबर आते ना मेरे, मुझे लग गई है समझ। तो बताओ ना। जो पास्ट है वो है नहीं, जो फ्यूचर है वो आया नहीं, और ये बात आपको समझनी जरूरी है क्योंकि आप ही ज्यादातर टेंशन लेते हो क्या होगा, हाय ऐसा हो गया। जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ में है, वो करो, ऐसे ही नहीं करना। So that is basically for you, और आप लोगों को सिखा रहे हो। वाह, ओके यार, मैं भी सीख रहा हूँ, सिखा नहीं रहा मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ। आपने वो चीज ग्रहण करनी है नहीं करनी है वो आपकी इच्छा है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि काफी मुद्दा भड़का हुआ है कनाडा में राइट नाउ। किस चीज का? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। हाँ, सही पकड़े आप। तो उसमें जो पहले रूल्स आए उसमें क्या था? सबसे पहले तो इन्होंने दिसंबर में ये रूल कर दिया कि अभी $20,000 की GIC कर दी है ना, तो उसकी वजह से बच्चे बड़े टेंशन में थे जिन्होंने अभी आना था कि हमारी 1 जनवरी से पहले फाइन लग जाए। तो अभी 22 जनवरी को इन्होंने 3 नए रूल्स कर दिए। एक तो भी बंदा अपने स्पाउस को नहीं बुला सकता अनलेस कि वो बहुत बड़ी डिग्री करने आ रहा है, मास्टर्स या डॉक्टरेट वगैरह करने कोई मास्टर्स कर रहा है, PhD डॉक्टरेट कर रहा है, तो फिर ही वो अपने स्पाउस को वर्क परमिट पे बुला सकता है। अदर देन दैट, अगर आप +2 करके आ रहे हैं या कोई BA BEd कुछ भी करके आ रहे हो और यहाँ पे आप वो कोर्स, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा लिया हुआ है, फिर आपके स्पाउस को वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपके हस्बैंड या वाइफ को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मतलब आप PR होंगे फिर ही आप बुला सकते हैं। और बाकी तो ये है कि एक तो इन्होंने लगा दिया है कैप, मतलब 2024 में 3,60,000 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे कनाडा में। तो जो कि 2023 के मुकाबले 35% कम है। और आने वाले सालों का भी ये डिसाइड करेंगे। और तीसरा ये था कि स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे, हाँ, आप वर्क नहीं करके आए अपने काम पे, पूजा जी?
देखो आप अपना काम नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं उस वीडियो की रिसर्च वगैरह सारी मैंने करके बनाई कोई थी। तो रिसर्च आपने की तो आप ही भूल गए अभी यार। मैं खुद ही भूल गई। तो वाह। तीसरा वाला ये था कि स्टूडेंट्स जो भी आएंगे प्राइवेट कॉलेजेस सोच लो हम यही है ना, हम यही बैठे हैं। रुको। नहीं आप सोच लो अभी, आप सोच लो। नहीं रुको, हम यहीं पे है ना, हम अरे यहीं। रुको, आ गया याद। आ गया हाँ श्योर। हाँ, चलो सुनाए जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में आएंगे ना स्टडी करने, जी। उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जैसे अभी ब्रैम्पटन में या आसपास के एरियाज में छोटे छोटे कॉलेजेस खोले हुए हैं ना, एक एक बिल्डिंग के, इवन कई तो मैंने सुना है कि बेसमेंट्स में या रूम्स में भी खोल के बैठे हैं 4-4 कमरों में, उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ओ क्या है बोल रहा है कि 4-4 कमरों में, और आप कहाँ पड़ी डिग्री तो बता दो। हाँ मैं नहीं, हमारे पास एटलीस्ट बिल्डिंग थी, तो मुझे तब थोड़ी ना पता था कि ऐसे भी कॉलेजेस में ये कर देंगे। हमारा टाइम निकल गया, अरे मेरा टाइम तो भी निकल गया। पहले अपनी मंजी थले सोटा मारो, आप भी तो ऐसे ही कॉलेज में पढ़े हो। वही मैं छेड़ रहा हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि हम अच्छे रहेंगे, पर हम नहीं। ऐसा ही होता है कि हर एक सेशन में कुछ लोगों के लिए जो पुराने रोड होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जब हम थे तब हमारे काम क्या होता था, क्या हम बनाते थे, $2,000 भी नहीं बनता था महीने का। और आज के स्टूडेंट्स देखो, गाड़ियां इतनी महंगी रखी हुई है इन्होंने और अच्छा कमा रहे हैं। इवन सिटी में ट्रक में $21 मिल रहे हैं, और वही सेम फोर्क लिफ्ट में मिल रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो बंदा क्यों ट्रक चलाएगा सिटी में। और एक बात मैं सोच रही थी, जी। जब ये रूल आए तब मैंने सोचना शुरू किया कि जब हम आए थे और इवन आज भी ब्रैम्पटन में, या आप मिसिसागा लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कॉलेजेस सारे ऐसे हैं जी। अगर हम देखें बड़ा कॉलेज तो कोई है ही नहीं। एक है यॉर्क यूनिवर्सिटी जी, एक हो गया हम्बर कॉलेज जी, शेरिटन। हाँ, एक शेरिटन हो गया प्रॉपर कॉलेज जो है। इसके अलावा और कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। वही तो यही तो उन्होंने किया कि पकड़ बनाई उन्होंने इस चीजों पे, क्योंकि वो एक तरह से आपने देखा होगा कि पीछे कई दिनों से वो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं अलग अलग कॉलेजों के खिलाफ। क्योंकि वो क्या करते थे, एंड में जाके ना एंड सेमेस्टर में जैसे एक स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे या नंबर कम देते थे, सो दैट उनकी वो आ जाए, वो क्या कहते हैं उसे, सप्ली आ जाए उसे, तो वो दोबारा उठाए। और वो सप्ली उनको पड़ती थी कम से कम $1,500 में। अब तो 3,500 की पड़ रही है। अभी ज्यादा पड़ रही है। मेरे टाइम में 1,500 की होती थी। तो बेसिकली वो ये चीज कर रहे थे, तो इसलिए भी वो देखते ही हैं कि यार क्या बात है, चौथे दिन इन्हीं कॉलेजों के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। शेरिटन हम्बर है जो इतने मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा प्रोटेस्ट। कोई मतलब है ही यही कॉलेज ही है बस, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं। इनको यार वो भी बड़ी मिलती है, जो एजेंट्स भेज रहे हैं ना, उनकी कमीशन भी बड़ी मिलती है। जी। और एजेंट्स भी खूब कमा रहे हैं। हाँ, उन्हीं को कमीशन बहुत मिलती है ना यहाँ भी भेजने को। पर ये है चलो, हाँ, लेकिन ये है बच्चे ऐसे ही फिर पास हो रहे थे वहाँ पे, वहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इसीलिए तो जो बाद में आप देखोगे कईयों को 3 दिन कॉलेज होते हैं, तो इसे यही तो बात है। आप देखोगे कई आइल्स करके आ जाते हैं, मालूम नहीं कैसे करके आ जाते हैं, कई पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उनको टिम होटल्स पे जाके ये ऑर्डर नहीं देने आता कि कैन आई गेट 1 मीडियम डबल विद एवरीथिंग बेगल, डबल टोस्टेड विद बटर एंड क्रीम चीज। ये नहीं आता। वो जो चिंगूजी रोड है वो कई उसे चिंगाकूजी कहते हैं। तो ये भी बात है, इसलिए उन्होंने पकड़ बनाने के लिए ये रूल लेके आए। और हद तो तब होगी, ये तो चल रही था बीसी शौक, क्योंकि बच्चे आ ही फेड रॉक्स, बीसी शौक, ब्रैम्पटन
और यो सरी वैंकूवर है, यहीं पे बच्चे आ रहे हैं। तो बेसिकली दो ही प्रोविंस है, ओंटारियो और बीसी। ओंटारियो वालों ने तो कर दी स्ट्रिक्टनेस, है ना, कि एक तो प्रोविंस से लेटर भी लिखवाना पड़ेगा कि हाँ हमारे प्रोविंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बच्चे को हम अपने प्रोविंस में जगह देंगे पढ़ने के लिए, रहने के लिए। बीसी वालों ने तो आपत्ति कर दी, अब कोई मत आना यहाँ पे। जो आगे दरवाजे बंद कर दिए हैं हमारे, वो बेचारों का क्या होगा। मैं वहाँ पे अपनी दीदी के पास जाऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाऊंगा। और उन्होंने अपने दरवाजे कर दिए हैं बंद और 2 साल के लिए लगा दिया है बैन स्टूडेंट्स पे। जी हाँ, तो वो कह रहे हैं, उन्होंने जो उनके कॉलेजेस हैं उन्हें कह दिया है कि आप नए स्टूडेंट्स नहीं ले रहे अगले 2 सालों तक। तो जो वहाँ के जो है बच्चे रह रहे हैं, जो वहाँ के बॉर्न है, फिर वही एडमिशन लेंगे मुझे लगता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट से तो कोई कमाई नहीं होने वाली इनकी। मैं तो ये सोच रही हूँ, जो बच्चे चलो अभी आए हैं ना, 1.5 साल में उनके कोर्स खत्म हो जाएंगे। जिनके चल रहे थे 2 साल खत्म होते उनके कॉलेज तो खाली हो जाना है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, प्राइवेट कॉलेजों का बनेगा क्या अब, है ना, क्योंकि हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं, सॉरी 8 सेमेस्टर होते हैं, वो 1.5 साल में खत्म हो जाते हैं। 8 कहाँ पे होते हैं, 4 ही होते हैं। क्या हो गया आपको? हाँ सॉरी 4 होते हैं, 1.5 साल में खत्म। आप ठीक हो? वो सॉरी, आपको लगता कॉफी चढ़ गई, आपने कॉफी पी थी? हाँ। हाय हुक्को हाय। मुझे लग रहा है एंड के 6 महीनों में ना जी, या तो कॉलेज वाले हो जाएंगे कंगाल, या फिर वो ये ना करते कि ये वाले जो हमारे कोर्सेज हैं, इसके लास्ट में ये सब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट है नहीं, तो हम इसको बंद कर दें। ये चीज मुझे लगता है कि कर सकते हैं वो, पता नहीं, क्योंकि अगर किसी में उनको 4 स्टूडेंट बैठे हैं इस सब्जेक्ट में, प्रोफेसर उनका रोज आ रहे हैं, प्रोफेसर को भी पैसे दे रहे हैं ना। प्रोफेसर भी कहेगा एक प्रोफेसर 4 क्लासें ले रहा है, जैसे हम इंडिया में पढ़ते थे, एक ही सब कुछ पढ़ा रहा है। वो चीज थी, ये हमारी क्लास टीचर है, ये हमारी इंग्लिश टीचर है, ये हमारी ड्राइंग टीचर है, सब कुछ यही है। वो वाली बात हो रही थी यहाँ पे तो। और काफी एक तरह से जैसे कहते हैं माफिया एस्टेब्लिश कर दिया था इन्होंने ना, प्राइवेट कॉलेजों ने, कि ठीक है उनके पास जा ही नहीं रहे थे शेड्यूल की तरफ बेचारे, और हम की तरफ। एक तो उनकी थोड़ी सी फीस ज्यादा है, ऊपर से उनको 5-5 दिन पढ़ना पड़ता है, ये रीजन। और ये सिर्फ 2 दिन की क्लासें दे रहे हैं, और बस जी आप मौजे करो, जाके डॉलर छापो डॉलर। ये चल रहा था बेसिकली यहाँ पे। तो अभी बेसिकली ये हो गया है, सारे रूल्स को मिला के अगर हम देखें, कनाडा वही बंदा है जो पीछे से तगड़ा है, जो पढ़ सकता है और फीस पीछे से मंगवा सकता है, क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो काम करने का तो टाइम लगेगा नहीं, राइट जी। तो ये 2 चीजें ध्यान में रख के यहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी और फीस पीछे से मंगवानी पड़ेगी। खुद नहीं निकाल सकते, खुद को अपना खर्चा निकाल लो ना अभी, तो बहुत बड़ी बात होगी जितनी यहाँ पे महंगाई हो गई है। और कोशिश करेंगे फाइल्स लगाएं अल्बर्टा वाली साइड, सस्कैचुअन वाली साइड, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि बच्चे थोड़े कम जा रहे हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप जैसे अभी कैंप लगा दिया उन्होंने, जैसे होती है पॉपुलेशन अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है जी, तो जैसे इन्होंने कैंप लगा दिया है, तो हो सकता है ओंटारियो में भी दे विल बी वेरी पिकी एंड चूजी, कि कौन सा बच्चा ले और कौन सा ना ले। मैं तो ये सोच रही हूँ आने वाले ड्रॉज का क्या होगा जी। ड्रॉज तो जाएगा अभी 500 के पार मुझे लग रहा है जी। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है ना, उसने भी तो ये बात कह दी है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप जहाँ पे आपको PR मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप लोग पढ़ने आ रहे हो, आओ पढ़ो जाओ। वो जस्ट आपकी हमें फॉर योर सेक हमने वो चीज रखी थी कि 3 साल का वर्क परमिट, लेकिन हाँ वो बात रहेगी कि अभी तो वो ड्रॉ ही बहुत हाई आ रहा है। अभी लास्ट कितने था? आई थिंक 550 प्लस था। 550 अभी था, तो आने वाला तो 600 प्लस जाएगा जी। और हमारे टाइम में आई थिंक 400 था ना। हाँ, कभी-कभी होता है, आई थिंक 400-300 की लाइन में भी आए हैं जी। जब 400 के बाद जाता था तब होता था कि हाय इतना ज्यादा ड्रॉ आ गया जी। तो काफी कुल मिला के
गड़बड़ घोटाला हो चुका हुआ है कनाडा में अभी। तो एक ये भी रीजन है इन्होंने ऐसा किया कि पीछे ना पहले वो भी बहुत केस आए हैं इनके पास, फ्रॉड केस भी बहुत आए हैं। हाँ। कि लड़कियां यहाँ आ जाती हैं शादी करके हाँ। और पैसे लेके बाद में अपने हस्बैंड को मंगवाती नहीं है। हाँ, अभी कितने तो केसेस आए हैं, सुसाइड कर लेते हैं लड़के, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि अगर वो खुद पढ़ सकते हैं ना तो वो खुद अपने भी पैसा लगा के आ जाते हैं। वो बेचारे ना पढ़ पाए और जिसके ऊपर उन्होंने पैसा लगाया वो पैसा भी गया। बट वो बेचारे नहीं कह सकते हम, दैट इज सट्टा, दैट इज अ बैट। जो एक्चुअल में मैरिज करते हैं हाँ, उनके लिए जो तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वही बात है। जो एक्चुअल में करते हैं उनके लिए तो माड़ा हो ही गया। हाँ। तो देख रहा था पोस्ट है ना इंस्टाग्राम वगैरह और टिकटॉक वगैरह पे, लड़के कह रहे थे भाई अब हमारी बारी है शादी करने की, चलो अभी इंडिया, चलो पंजाब चले शादी करके आए। तो अभी उनका नंबर लग जाएगा, पहले तो लग नहीं रहा था नंबर। तो पीछे ये एक काफी केस मशहूर हुआ था, जो बेअंत कौर लड़की है उसके जो लड़का जिसके साथ उन्हें शादी की थी तो वो अकेला था माँ बाप का और उसने सुसाइड कर लिया था। उसका पता नहीं चला ना क्या बना अभी। हाँ, पता नहीं चल गई। जो फोन वगैरह नहीं उठाती थी, जहाँ पे आके फोन वगैरह नहीं उठाती है, ये वो चीज है यार। एयरपोर्ट में पता नहीं चलता एयरपोर्ट के बाद गई कहाँ। जी। सो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि अभी इस हालात में कनाडा आने का कोई फायदा है या नहीं है? कि महंगाई इतनी हो चुकी है, काम है नहीं है, जगह है नहीं है रहने के लिए, अगर है तो महंगी बहुत है। एक जन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पाएगा, क्या लाएगा, क्या इंडिया भेजेगा और क्या करेगा? तो आप अपना सुझाव, अपनी एडवाइस जरूर दें। आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले यंगस्टर हैं, कमेंट डाउन करें और बताएं आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। और आज ये जो हमारा था सेगमेंट जो हमने न्यू स्टार्ट किया है, ये आपको कैसा लगा? ट्रकर्स पॉडकास्ट जरूर बताएं, प्लीज जरूर बताएं, सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड वी कैन ब्रिंग मोर स्टफ लाइक दिस, सो दैट थोड़े से आइडियाज भी दें, सो दैट हम और वीडियोस लेके आए इसके बारे में। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आप हमें देखते रहेंगे, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और भगवान आपको तंदुरुस्ती बख्शे और सभी को चढ़ती कला में रखे। देखते रहें पाल और पूजा को। बाय बाय, टाटा।